गुड मॉर्निंग 10 CBSE स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा। ज़रा उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये हमारा है बैटरी, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, और करंट हमेशा हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो हम क्या जानते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और फिर से नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, राइट। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वी से भी। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? हमारा वोल्ट है। और क्योंकि इसको इस साइंटिस्ट एंड्रे वोल्टा ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इस एक्सप्रेशन का नाम क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या हो गया? वोल्ट। और V इक्वल्स टू हमें क्या फॉर्मूला पता है? W/Q, मतलब वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो चलो इसके बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स और कुछ टॉपिक कवर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ध्यान से। हाउ मच वर्क इज डन, लिखो। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। ठीक है, तो अब देखो, हाउ मच वर्क इज डन, क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। देखो, कभी कभी हमें ऐसा यूनिट से ही पता चल जाएगा ये किसका वैल्यू है। V इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम, मतलब Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 कॉलम दिया हुआ है, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन, मतलब W। अभी हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा? V इक्वल्स टू W/Q। देयरफॉर W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VQ। देयरफॉर W इक्वल्स टू 12 इंटू 2, W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। और ये वर्क डन है तो J मतलब जूल। क्लियर? इजी, 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, थोड़ा वीडियो को स्विच कर रहा हूं। हाउ मच एनर्जी, देखो यहां से हम लोग ने सारे क्वेश्चंस कवर किए। क्या देखो, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ऐसा कौन सा डिवाइस होगा बोलो तो? बैटरी। What is meant by saying the potential difference between 2 point is 1 volt? 1 वोल्ट कब होता है? देखो यहाँ पर 1 वोल्ट कब होता है? जब 1 जूल पर 1 कॉलम होता है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखोगे तुम लोग? 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी बोला है, इनडायरेक्टली ये वर्क डन बोला है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चल, अब नए टॉपिक की ओर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम्स। ठीक है,
और ये सर्किट डायग्राम पूरा का पूरा तुम्हारे नोट्स में प्रॉपरली बना हुआ चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है। फर्स्ट बैटरी हमारी ऐसी दिखती है, वापस मैं कर रहा हूँ, देखो ये है हमारी बैटरी, ठीक है, ऐसा प्लस माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ये 3 बैटरी एक साथ लगाई हुई चीज, मल्टीपल बैटरीज, ठीक है। कीज मतलब एक तरीके से हमारे होते स्विच, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ऐसा, ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच मतलब सर्किट पूरा बंद कर दिया गया, ऑन कर दिया सर्किट को, और ओपन स्विच मतलब स्विच खुला हुआ है। और एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये है ओपन स्विच और ये है क्लोज स्विच, इधर बीच में बीप मार्किंग करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से वायर जॉइंट, 2 वायर जॉइंट रहेंगे तो इस डायग्राम का, अगर वायर जॉइंट नहीं है और एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। सब लोग इस डायग्राम को प्रॉपरली बनाओगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बल्ब का डायग्राम तो समझ में आ रही है। देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एक तरीके से मैंने बताया था क्या है, एक तरीके का आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यही आप क्या डिवाइस है जो सर्किट में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो सर्किट के अंदर लगा हुआ है। ये देख रहे हो रियोस्टैट, इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, कितना उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से जाएगा। नेक्स्ट एमीटर, इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है, अंदर सिर्फ ए लिखा हुआ है और वोल्ट मीटर का वी लिखा हुआ है। सारे डायग्राम सर्किट डायग्राम्स बनाओगे नोट्स में। एमीटर का काम है किसको मेजर करना? करंट मेजर करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द करंट एंड वोल्ट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वोल्ट मीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सारा डायग्राम्स बन जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, 3 मार्क का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ शुरू करते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ के लिए इस सर्किट एक्टिविटी पर ध्यान दो। अब तो हमने सब डायग्राम सीख लिया है कि किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, बराबर। तो देखो क्या करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये है हमारा सर्किट, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सर्किट पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर लगे हुए हैं 4 बैटरीज, बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2, बैटरी नंबर 3, बैटरी नंबर 4, ठीक है। और हर बार ये जो डॉटेड लाइन्स है, ठीक है, ये एक एक बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा, तब ये डॉट लाइन कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये है हमारा रेजिस्टेंस, एमीटर, बराबर, की वोल्ट मीटर, करेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे किया है, पहले एक बैटरी कनेक्ट किया गया और एमीटर के अंदर रीडिंग देखा और वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग देखा। एमीटर किसका वैल्यू दिया? आई का वैल्यू दिया, और वोल्ट मीटर किसका वैल्यू दिया? वी का वैल्यू दिया, बराबर। अब दूसरी बार दूसरा बैटरी कनेक्ट किया गया, ये पूरा कर दिया गया, ठीक है। अब जब दूसरा बैटरी कनेक्ट हुआ तब फिर से V का वैल्यू लिया, I का वैल्यू लिया, फिर तीसरा, ठीक है, V का वैल्यू लिया, I का वैल्यू लिया, एंड लास्ट वन चौथा कनेक्ट किया। तो चारों बैटरी कनेक्ट करने के बाद V का वैल्यू लिया, I का वैल्यू लिया। और इस तरीके से देखो, तुम लोग डायग्राम में देखोगे, नीचे टेबल में देखोगे,
तो V और I के वैल्यूज़ यहाँ पर डाले गए, यहाँ पर V के वैल्यूज़ राइट साइड में और I के वैल्यूज़ डाले गए, और उसके बाद V बाई आई डिवाइड करके परफॉर्म किया गया। अब मैं तुम्हें अभी पहले से ही बता रहा हूँ कि ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर और एमीटर से ऑब्टेन किए हुए हैं। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस V के वैल्यूज़, एमीटर से करंट के वैल्यूज़, ठीक है। अब वोल्ट मीटर और एमीटर के वैल्यूज़ जब यहाँ पर प्लॉट किया गया, ठीक है, तो एक ग्राफ ऑब्टेन हुआ, वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो अब ओम्स लॉ ने ये बोला कि जैसे जैसे, ठीक है ना, बैटरी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, ठीक है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे जैसे बैटरी की सप्लाई बढ़ी जाएगी मतलब करंट इनडायरेक्टली बढ़ाया जाएगा, ठीक है, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, करंट बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, वोल्टेज भी मिलेगा, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा, और यही ओम्स लॉ ने कहा, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बारे में पूरा डेरिवेशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो सब लोग, यहां से देखो सब लोग, मार्क करो, द पोटेंशियल डिफरेंस यहां से दिख रहा है, अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to current flow through it provided its temperature remain the same. This is called as Ohm's law, ठीक है। तो क्या बोला है, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to I, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वापस बता रहा हूँ, हमने सर्किट में पहली बार एक बैटरी कनेक्ट किया और उधर वोल्टमीटर और एमीटर में मेजर किया, फिर दो बैटरी कनेक्ट किया, फिर वोल्टमीटर और एमीटर में मेजर किया, फिर 3, फिर 4, और देखा V बाई आई का वैल्यू सबका सेम आ रहा है, सेम प्रोपोर्शन में आ रहा है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हुआ। इसका मतलब हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, करंट का वैल्यू भी हमारा बढ़ता है। तो ये ओम्स लॉ यही बोल रहा है कि, ये डेफिनेशन लिखो पहले, द वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एज द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। तो चलो इसका डेरिवेशन अभी हम देखते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, अब डेरिवेशन की तरफ ध्यान दो। डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन तुम लोग ने लिख लिया, तो ओम्स लॉ, डेफिनेशन लिखने के बाद क्या मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट इनटू I, बराबर। तो V इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट को लिखेंगे हम लोग R से, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, R का मतलब। देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, IR। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R, और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई I, बराबर। तो R, ठीक है, R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है, बराबर। V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, और I मतलब क्या है, I मतलब करंट, राइट कि नहीं। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। क्या बोलेंगे हम लोग, ओहम, ठीक है।
और इसको ऐसे ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। वापिस देखो ऐसे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारा? ओहम है। क्लियर? समझा इतना? ओके। तो देखो, अगर ये 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर लिख सकता हूँ ना? कैसे लिखा ये? सिर्फ 1 ऐड करते गए यहाँ पर। तो देखो, देयरफॉर इसी से बनाते हैं 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस is generated when 1 volt of potential difference is applied and 1 ampere of current is flown through circuit. क्लियर? समझ में आया क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बस यही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटने ही वाला है। ये किसने प्रूव किया था? ओम्स लॉ ने प्रूव किया था। ठीक है, ओके। फॉर दिस मच फॉर दिस वीडियो। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ के बेसिस पर। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। सुनो, एक काम करते हैं अपन, इसी वीडियो में न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं ओम्स लॉ का। ठीक है, सॉरी मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो में पुट करता हूँ, इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम न्यूमेरिकल्स की ओर देखेंगे, क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स का। पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल ये हमने कंप्लीट कर दिया। देखो V इक्वल्स टू 1 ओहम इक्वल्स टू 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। अच्छा, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी भी है, जो हम एक्टिविटी की ओर ध्यान देकर उसके बाद हम लो की ओर बढ़ते हैं। V इक्वल्स टू IR के बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो पहले एक एक्टिविटी देख लो। ये एक्टिविटी क्या है? देखो, ये एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब है। ठीक है, देखो, और एक टॉर्च बल्ब है। एक 10 वाट का बल्ब है, एक टॉर्च बल्ब है, और एक नाइक्रोम वायर है। क्लियर? अब ये जगह गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, एक बार यहाँ पर नाइक्रोम वायर लगाया गया और करंट मेजर किया गया। दूसरी बार यहाँ पर 10 वाट का बल्ब लगाया गया, करंट मेजर किया गया। तीसरी बार टॉर्च बल्ब लगाया गया और करंट मेजर किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब देखोगे, जब यहाँ पर नाइक्रोम वायर था, ठीक है, नाइक्रोम वायर था, तो करंट सबसे ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा। जब टॉर्च बल्ब था तो करंट का वैल्यू एक आया, एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू आया। और जब 10 वाट का बल्ब लगाया तो करंट का वैल्यू सबसे कम था। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि 10 वाट का बल्ब को काम करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, राइट? तो वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा। उसी तरीके से टॉर्च बल्ब को उससे कम चाहिए, लेकिन नाइक्रोम वायर से ज़्यादा चाहिए, तो इसका करंट बीच में आया, बीचों बीच आया। और नाइक्रोम वायर को सबसे कम करंट चाहिए, तो सबसे कम उसने खाया, इस वजह से करंट का वैल्यू सबसे ज़्यादा आया। ठीक है, समझ रहे हो? वैल्यू मेजरमेंट ज़्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो कम करंट खा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है।
ठीक है, समझ रहे हो? समझो ये एक इंसान की तरह है, अगर वो कम खाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पास कर पाएगा। टॉर्च बल्ब बीचों बीच करंट खा रहा है तो वो कुछ एक पर्टिकुलर रेंज में फॉलो कर रहा है, और उसी तरह 10 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा करंट खा रहा है तो वो कम से कम करंट पास करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्टिविटी में कि किस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कलेक्ट करने पर हमें अलग अलग करंट के वैल्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, तो चलो एक ओम्स लॉ पे अभी हम एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लिखो ओम्स लॉ। कंसिडर a 5 ampere current flowing through the circuit with potential difference of 220 volt. Find the resistance of the circuit. ओके, तो हमें क्या पता है, V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ का यही फॉर्मूला पता है, अब तक तो फिलहाल यही फॉर्मूला खुला हुआ है हमारे पास। ये देखो 220 वोल्ट V का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया 220 वोल्ट। ये देखो, तो करंट देखो A है, I इक्वल्स टू 5 एम्पियर है, बराबर। और हमें ओम्स लॉ मतलब क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब R निकालना है। तो V इक्वल्स टू आई आर जब दिया हुआ है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो R इक्वल्स टू 220/5, बराबर। कट करते हैं तो क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू 44, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। तो फाइनल आंसर रेजिस्टेंस इज 44 ओम। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो देखो पहले हम लोग ने वापस बता रहा हूँ, ओम्स लॉ के भीतर भी के कम सम किया हम लोग ने। एक 5 एम्पियर का करंट, एम्पियर देख के आई का वैल्यू ले लिया, वी देख के 220 वोल्ट ले लिया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेजिस्टेंस। वी इक्वल्स टू आई आर हमारे पास फार्मूला है, तो आर इक्वल्स टू वी बाई आई हो गया। तो 220/5 कैंसिल किया तो क्या मिल गया मुझे, 44 ओम। क्लियर एवरीवन? बाकी का नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, लंबा चौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।